हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर वंश गति और विविधता के सिद्धांत कंटिन्यू है, जिसमें आज आप मेंडलीय विकार का टॉपिक पढ़ोगे। मेंडल के जो सिद्धांत थे उनमें कुछ कमियां या उनके कुछ विकार। मेंडल ऑस्ट्रिया के महान वैज्ञानिक आप जानते हैं। इन्होंने मीठी मटर पर विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक प्रयोग किए थे, उसके बौने पौधे और लंबे पौधे के ऊपर, और साथ में उससे प्राप्त जो बीज उत्पन्न हुए थे उस बीज पर प्रयोग करके 3 नियम बनाए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था बच्चों स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो है वो मेंडल के प्रभाविता के और पृथक्करण के दोनों नियम पर ही आधारित है। ये नियम बीजों पर है। चलिए बेटा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंडलीय विकार मोटे तौर पर विचारों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उस विधि से संतति में पहुंचते हैं, जनरेशन में पहुंचते हैं। दे रीच इनटू द जनरेशन में पहुंचते हैं, जिनका अध्ययन वंशगति के सिद्धांतों के साथ किया जाता है। which are studied with the significance of the heredity। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशगति के उदाहरण को किसी परिवार की वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडल विकारों से सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया रक्त से संबंधित बीमारी है, ठीक है, रक्त का ना बनना, हीमोफीलिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस दात्र कोश का वही सिकल सेल एनीमिया, हंसिए के आकार की हो जाती है। वर्णांधता मीन्स कलर ब्लाइंडनेस का मतलब इससे संबंधित रोगी को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर मिलती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। थैलेसीमिया वही रक्त का ना बनना। यहाँ इतना भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसे कि हीमोफीलिया में जो होता है ये लक्षण लिंग क्रोमोसोम पर भी आधारित हो सकता है। ये सुस्पष्ट है कि X लग्न प्रभावी लक्षण वाहक क्रोमोसोम आधारित हो सकता है। ये सुस्पष्ट है कि X लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक करियर फीमेल है, मादा करियर फीमेल से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना चित्र में प्रस्तुत है, जिससे प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण दिखाए गए हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करें और अलिंग तथा लिंग क्रोमोसोम से लग्न लक्षणों की वंशावली का नक्शा बनाएं। हीमोफीलिया इस लिंग संलग्न का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग संचार होता है। इस रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। छोटी सी चोट में भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। विषम युग्मजी नारी वाहक जो करियर होता है, यह रोग पुत्रों में हो जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होगा, जो अधिक वय तथा जीवित नहीं रह सकता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। अब दूसरी चीज आगे बेटा, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक जेनेटिकल डिजीज है, क्रोमोसोम की गड़बड़ से होने वाली, जीन की गड़बड़ से होने वाली बीमारी है। आइए इसे पढ़ते हैं। यह लिंग संलग्न प्रभावी विकार है। जो विकार लाल अथवा हरे वर्ण कलर
संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण है। लगभग 8% पुरुषों में मात्र 0.5% नारियों में ये विकार पाया जाता है। इसका कारण है लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों में एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होना। नर की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन प्रभावी है, अतः विषम युग्मजी जननी अथवा वर्णांध होती है। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभाव तक के होने से निरुद्ध हो जाता है। पुत्री माता सामान्यतः वर्णांध नहीं होती अब तक कि माँ एवं पिता वर्णांध ना हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल या नेक्स्ट टाइम में सिकल सेल पढ़ते हैं।